12वीं कक्षा की आखिरी महीना था। स्कूल में हर तरफ एक ही चर्चा थी। परीक्षा, भविष्य और फेल होने का डर। कक्षा 12वीं की आखिरी बेंच पर अर्जुन बैठा था। हमेशा की तरह अकेला। उसकी गोद में किताबें नहीं बल्कि एक पुराना किनारों से फटा हुआ स्केच बुक। वह चुपचाप पेंसिल से एक तस्वीर बना रहा था। एक टूटा हुआ पुल और उसके पास एक खड़ा लड़का जो टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कहानी उसकी अपनी हो। अर्जुन को स्कूल में कोई खास पसंद नहीं करता। शिक्षक उसे डांटते, अर्जुन तू दिन भर ये स्केच बनाता रहता, कुछ नहीं बनेगा तुमसे, इतनी क्लास बंक करके क्या करेगा। एक बार मैथ के टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया, कम नंबर लाकर जिंदगी में क्या करेगा, सड़क पर भीख मांगेगा। अर्जुन सुनता, फिर चुप हो जाता। उसका जवाब हमेशा उसकी स्केच बुक में होता था, न कि शब्दों में। वो अपनी दुनिया में खोया रहता, एक ऐसी दुनिया जहां रंग, रेखाएं, सपने उसका साथ देते थे। अर्जुन का छोटा सा एक कमरे का घर था, जहां दीवारों पर सीलन की गंध और टूटी फूटी खिड़कियां थीं। उसकी माँ सिलाई मशीन पर दिन रात काम करती ताकि वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। अर्जुन के पिता सालों पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। माँ और बेटे की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। अर्जुन का सपना था कि ग्राफिक डिजाइनर बनना। वह घंटों यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल देखने की सोचता, लेकिन उसके पास न मोबाइल था न लैपटॉप। यहाँ तक कि ढंग की पेंसिल और कागज भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते। हर रात जब माँ सिलाई मशीन बंद करती, अर्जुन माचिस की डिब्बी के अंदर जलती मोंटी से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता। वह उन रेखाओं में अपने सपने को बुनता, एक ऐसी दुनिया जहां वह अपनी कला से सबको हैरान कर दे। उसकी माँ उसे देखकर कहती, बेटा तू चाहे जो बन, लेकिन खुद पर भरोसा कभी मत खोना। दुनिया तुझे जितना नीचे गिराएगी तू उतना ऊपर उठेगा। स्कूल अर्जुन के लिए कभी दोस्त नहीं रहा। उसके पास ना तो कपड़े थे, न ही चमकदार गैजेट। सहपाठी उसे फेलू और आर्ट वाला भिखारी कहकर चिढ़ाते। उसकी स्केच बुक देखकर हंसते, एक क्या गांव का मेला बना रखा है। अर्जुन चुपचाप रहता, लेकिन हर ताना उसके भीतर आग की तरह सुलगता। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने एक घोषणा की, हम एक क्रिएटिविटी पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। थीम है भारत का भविष्य। विजेता को जिला स्तर की परीक्षा में बिना फॉर्म फीस के भाग लेने का मौका मिलेगा और टॉप कोचिंग क्लास की 1 साल की फ्री स्कॉलरशिप भी। क्लास में हंसी का ठहाका गूंजा। अबे भिखारी बेच वाला ही जीतेगा क्या? एक लड़के ने मजाक उड़ाया। बाकी सब हंसने लगे, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक चमक थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि यह मौका वह नहीं गंवाएगा। अर्जुन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसके पास रंग नहीं थे, तो उसने हल्दी, चाय पत्ती और पुराने जूते के पालिश से रंग बरस बनाए। तो माँ की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों को तराश कर उसने बरस बनाया। कागज के लिए उसने पड़ोस की दुकान से पुराने बिल मांगे और उसने पीछे स्केच बनाए। एक दिन स्कूल से लौटकर वह एक ही चित्र पर काम करता, भारत का भविष्य। उसकी पेंटिंग में बच्चे थे, झोपड़ियों में पढ़ते, ईंटें ढोते हुए सपने देखते और किताबों को सीने से लगाकर रोते। वह हर रेखा में अपनी कहानी ढाल रहा था, हर रंग में अपनी उम्मीद। माँ उसे देखकर कहती, बेटा तू जो बना रहा है वो सिर्फ तस्वीर नहीं, तेरा सच है। रातें कटती और अर्जुन का हौसला बढ़ता। वह जानता था कि वह प्रतियोगिता में सिर्फ एक पोस्टर नहीं, उसकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट हो सकती थी। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल का हाल रंग बिरंगे पोस्टर से सजा था। कुछ ने तो चमकदार डिजिटल डिजाइन थे, कुछ में विदेशी थीम। अर्जुन का पोस्टर सबसे सादा था, हाथ से बनाया, बिना किसी चमक दमक के। जब उसने अपनी पेंटिंग जमा की, कुछ सहपाठियों ने हंसते हुए कहा, ये क्या गांव वाला चित्र बनाया है, कोई फैंसी लुक नहीं, कोई क्रिएटिव टच नहीं, कोई ग्राफिक टच नहीं। लेकिन जजों की प्रतिक्रिया अलग थी। वे चुपचाप अर्जुन के पोस्टर को देखते रहे।
एक जज ने तो अपनी चश्मा उतारकर पास से हर रेखा को गौर से देखा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह चुप रहा। 3 दिन बाद स्कूल के सभागार में नतीजे घोषित हुए। पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता हैं अर्जुन वर्मा, कक्षा 12वीं। हाल में सन्नाटा छा गया। जो लड़के अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, उनके चेहरे लटक गए। आखिरी बेंच वाला आज सबकी निगाहों का केंद्र था। वह शहर की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास में गया, जहां उसे ग्राफिक डिजाइन के साथ साथ मैथ और फिजिक्स की पढ़ाई का मौका मिला। टीचर उसकी लगन देखकर हैरान थे। वह सुबह अखबार पढ़ता, दिन में स्कूल जाता, शाम को कोचिंग पढ़ाता और रात को माँ के साथ सिलाई करता। 1 साल बाद उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की प्रवेश परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन ने न सिर्फ पास किया, बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान। 5 साल बाद एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन कॉन्फ्रेंस में भारत से एक युवा कलाकार को इनोवेटिव क्रिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब मिला। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। उसकी डिजाइनों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। पत्रकारों ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा आखिरी बेंच पर बैठा था, लेकिन सपनों की पहली कतार में खड़ा था। मेरी माँ ने मुझसे सिखाया कि दुनिया कितना भी नीचे गिराए, अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। अर्जुन की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शुरुआत चाहे कितना भी छोटी हो, सपने बड़े होने चाहिए। ताने, गरीब या संसाधनों की कमी आपको कभी रोक नहीं सकती। जब आप खुद को रोकने का फैसला करें, आखिरी बेंच पर बैठने वाले में भी वो ताकत होती है जो दुनिया बदल सकती है। असली शिक्षा डिग्री नहीं, दिशा देती है। जो खुद पर विश्वास करता है, उसे दुनिया का कोई ताकत नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।